तो आज हम आपको बताएंगे कि दर्द शकीका या शटीका से कैसे आप बच सकते हैं, या अगर आप इस दर्द में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं तो आप उसको वक्ती तौर पे अपने आप को कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि दर्द शकीका में कि आपने एक टांग सीधी रख के दूसरी टांग को इकट्ठा करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मकसूद है। बाय प्रोफेशन मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ लास्ट 10 ईयर से। आज हम बात करेंगे शटीका के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। मेरे क्लिनिक में हर दूसरे बंदे को शटीका का इशू होता है, लेकिन शटीका की वजूहात में सबसे ज़्यादा है कि ऐसे लोग जिनका ज़्यादा देर बैठना शामिल है, या ऐसे लोग जो ज़्यादातर कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, या कोई ऐसी गलत पोजीशन में बैठना सोफ़े पे या बेड पे जिसकी वजह से शटीका हो जाती है। शटीका में बेसिकली एक हमारा पट्टा है जिसके अकड़ाव या तनाव की वजह से ये दर्द एकदम जाग जाती है, जिसकी वजह से नस पे दबाव आता है और वो उसमें पूरी टांग साथ में इन्वॉल्व हो जाती है। शटीका के लिए हम आपको आज कुछ वर्जिशें और कुछ एहतियाती तदाबीर साथ में बताएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो भी दर्द शकीका या शटीका का मसला है वो जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से हल हो जाएगा। शटीका या दर्द शकीका में आपके जो कूल्हे के पट्टे हैं या टांग के पट्टे हैं वो शामिल होते हैं। अगर कूलों के पट्टों में अकड़ाहट आ जाए तब भी ये दर्द शकीका या शटीका आ जाता है, या टांग के पट्टों में अकड़ाव आ जाए तब भी उसकी वजह से दर्द शकीका या शटीका शुरू हो जाता है। दर्द शकीका उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उस पट्टे या उस वजह को अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट को चेक करवाना ज़रूरी है। क्या दर्द शकीका ही है असल, उसकी वजूहात को जानना दर्द शकीका की वजूहात को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दर्द शकीका के लिए आप कौन कौन सी वर्जिशें वक्ती तौर पे अपने आप को दर्द से बचाने के लिए कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको मज़ीद बताएंगे। शुक्रिया जी। तो आज हम आपको बताएंगे कि दर्द शकीका या शटीका से कैसे आप बच सकते हैं, या अगर आप इस दर्द में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं तो आप उसको वक्ती तौर पे अपने आप को कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि दर्द शकीका में कि आपने एक टांग सीधी रख के दूसरी टांग को इकट्ठा करना है, और उस घुटने को जो टांग इकट्ठी है उसको सीने की तरफ लेके जाना है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर मरीज़ फ़ौरन दर्द में एकदम मुब्तला होना उसका दर्द उसका अगर बढ़ रहा है तो आपने उस रेंज को, उस एंगल को उस हद तक रखना है। अगर आप उसके दर्द को सामने रखते हुए ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो उसका दर्द बढ़ सकता है। आप घुटने को सीने तक लेके जाएंगे और 5 से 7 सेकंड का होल्ड रखेंगे। 2 3 4 5। आप ये हरकत 3 से 5 दफ़ा कर सकते हैं। फिर एक और वर्जिश जो हम आपको दर्द शकीका के लिए बता सकते हैं, उसके दोनों घुटनों को हमने इकट्ठा करना है और एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर इस पोजीशन में रख के उसके जो एक घुटने को उसके जिस्म की तरफ वापस लेके जाना है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर मरीज़ को दर्द बढ़ रहा है तो आपने उस पोजीशन से फ़ौरन रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना। आप इस पोजीशन को 5 से 7 सेकंड तक होल्ड रखेंगे और 3 से 5 दफ़ा करेंगे जी। एक और हम आपके लिए एक और वर्जिश हम ये बता सकते हैं कि टांग को सीधा अपने ऊपर लेके जाना है
और मरीज़ बेहतर तरीके से मजबूती के साथ उसकी टांग को होल्ड रखते हुए जहाँ तक मरीज़ टांग को ऊपर लेके जा सकता है उससे चंद डिग्री 2 से 4 डिग्री तक ऊपर रखना है और उसको 5 से 7 सेकंड तक होल्ड रखना है। 5 से 7 सेकंड होल्ड रख के इसको सिर्फ 3 दफ़ा करना है और आपने वापस टांग को नीचे ले आना है। उम्मीद करता हूँ कि इस वजह से आपकी दर्द शकीका में कमी वाक़ई होगी। अगर आप फिज़ियोथेरेपी के कोई भी इशू या दर्द या जैसे कमर दर्द, दर्द शकीका, फालिज या राशा या स्पेशल बच्चों से रिलेटेड किसी भी चीज़ में मुब्तला हैं तो आप डॉक्टर उमर मकसूद अंजुम पॉली क्लिनिक पे वापडा टाउन जो 80E1 मेन बुलीवर्ड पे है वहाँ पे आप डायरेक्टली आ सकते हैं या आप मरहम के ज़रिए मुझसे अपॉइंटमेंट लेके अपने किसी भी पुराने दर्द या फालिज या राशा वाले मसले को बेहतर और मौसर तरीके से हल करवा सकते हैं। थैंक यू।